आज देखते हैं विश्व भूगोल में महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं सागरों एवं महासागरों में जल की एक निश्चित दिशा में प्रभावित होने वाली गति को धारा कहते हैं। इन धाराओं से उनके अतिरिक्त अधिक लाभ होते हैं। इनके सहारे महासागरीय परिवहन मार्ग निश्चित किए जाते हैं। उत्तम बंदरगाहों से की स्थितियां निर्धारित करते हैं। इनके अतिरिक्त ये धाराएं पृथ्वी पर तापक्रम के संतुलन में पर्याप्त सहयोग प्रदान करती हैं। महासागरीय धाराएं जल की एक राशि का एक निश्चित दिशा में लंबी दूरी तक सामान्य संचलन है। महासागरीय धाराएं माप में महासागरों जैसी चौड़ी प्रवाह प्रणाली से लेकर छोटी प्रवाह वाली स्थानीय धाराओं तक होती है और उनकी क्रियाविधियों द्वारा उत्पन्न हो सकती है। समुद्रीय धाराओं की उत्पत्ति के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्रियाविधियों हैं। नंबर 1, समुद्री धरातल पर पवनों का कर्षण तथा नंबर 2, जल घनत्व में अंतर अचमान बल। महासागरीय धाराओं को 3 प्रकारों से विभाजित किया जाता है। प्रवाह पवन वेग से प्रेरित होकर जब सागरीय सतह पर का जल मंद गति से पर संचलित होता है तो उसे प्रवाह कहते हैं। उत्तरी एवं दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह इसकी अधिक उत्तम उदाहरण है। धारा समुद्र जल का जब एक निश्चित दिशा में अपेक्षाकृत अधिक वेग से अग्रसरित होता है तो उसे धारा कहते हैं। धाराओं का वेग 28 से 42 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। विशाल धारा समुद्र का जल जब अधिक गति से एक सुनिश्चित दिशा में भूपृष्ठीय नदियों की भांति गतिशील होता है तो उसे विशाल धारा कहते हैं। महासागरीय विशाल धाराएं 2 प्रकार की होती हैं, गर्म धाराएं एवं ठंडी धाराएं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के निम्न अक्षांशों से शीतोष्ण कटिबंधीय तथा उप ध्रुवीय क्षेत्रों के उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर प्रभावित होती हैं। ठंडी धाराएं उच्च अक्षांशों की ओर से निम्न अक्षांशों की ओर बहती हैं। धाराएं एक विस्तृत नदी की भांति समुद्रों में बहती हैं, लेकिन इनके प्रवाह की दर तथा चौड़ाई एक समान नहीं होती। उदाहरण के लिए गल्फ स्ट्रीम की चौड़ाई जहां पर 80 किलोमीटर है वहीं वेग 1.6 किलोमीटर है तथा चौड़ाई 200 किलोमीटर है, वहीं वेग 3.5 किलोमीटर है। जल की धरातल से बहती हुई हवा उसके तल पर कर्षण बल का प्रयोग करती है, जिससे धरातलीय जल स्तर गतिमान हो उठता है। प्रचलित पवनें जैसे उष्णकटिबंधीय पूर्वीय पवनें, व्यापारिक पवनें पूरब से पश्चिम को बहती हुई तथा मध्य अक्षांशों में चलने वाली पछुआ पवन पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ती है हुई समुद्र धरातल पर एक दिशा में कर्षण बल का प्रयोग महासागरों के एक विस्तृत क्षेत्रों के
ऊपर करती है। इस कर्षण से अपवाह धाराओं की उत्पत्ति हुई है। कोरियोलिस प्रवाह के कारण पृथ्वी की दैनिक गति का प्रभाव के कारण पृथ्वी की दैनिक गति का प्रभाव उत्तरी गोलार्ध में जल अपवाह की दिशा प्रचलित पवनों के बहने की दिशा की दाहिनी ओर 45 अंश का कोण बनाती है। जल के घनत्व में अंतर के कारण ही की धाराएं गतिमान हो सकती हैं। इन्हें थेमिक्लाइन धाराएं कहते हैं। किसी स्थान पर धरातलीय जल स्तर कम घनत्व वाला हो सकता है क्योंकि वो अपने निकटवर्ती जल स्तर तक अपेक्षाकृत गर्म है। ऐसी अवस्था में जल मंद गति से कम घनत्व वाले क्षेत्रों में से अधिक घनत्व वाले क्षेत्रों की ओर बहता है। कोरियोलिस बल के प्रभाव से बहता हुआ जल मुड़कर दीर्घ वृत्ताकार मार्ग का अनुसरण करता है, जिसे गायर वृत्ताकार गति कहते हैं। इन गायर्स में जल का परिसंचरण उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के अनुकूल तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी के सुइयों के प्रतिकूल होता है। विस्तृत रेखीय अक्षांशों में जल का पश्चिम की ओर अपवाह उत्तरी विषुववृत्तीय धारा तथा दक्षिणी विषुववृत्तीय धारा कहा जाता है। इन दोनों धाराओं के विरुद्ध विषुववृत्तीय धारा एक दूसरे से अलग करती है। ये धारा पूर्व की ओर बहती है। इस धारा के बनने का कारण विषुववृत्तीय धाराओं द्वारा पश्चिम में अपवाह जल का एकीकरण है, जिससे हल्का धरातलीय जल वापस लौटने लगता है। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर तथा हिंद महासागर दक्षिणी भाग में 50 से 60 अक्षांशों के क्षेत्र में सागरीय जल एक अविच्छिन्न वृत्ताकार रिबन का निर्माण करता है।